जब श्री राम का वनवास हो गया, सुन रहे हैं केवट संवाद और प्रभु राम के बारे में। मंत्री सुमंत को साथ लेकर के श्री राम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कि श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। तपसी बन कर तीनों प्राणी वनवास की कीनी प्यारी है। वनवास के लिए ये तीनों प्राणी चले हैं। निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया। धीरज दे के श्री रघुबर ने रथ लेके वापस लौटाया। सुमंत मंत्री को वापस किया भगवान श्री राम ने और कहा कि भैया हमें तो वन में जाना है। रथ लेकर के मंत्री सुमंत जिस समय अयोध्या के लिए वापस हुए हैं, उस समय मुड़ मुड़ के देखते हुए यीशु आगे को बढ़ते जाते थे। मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते थे। दोस्तों, सुमंत मंत्री को वहां से वापस किया है भगवान श्री राम ने और अपने भाई अर्थात सीता को साथ लेकर के आगे को बढ़े हैं। इधर सुमंत मंत्री तो चले आते हैं। भगवान श्री राम जब आगे बढ़े और इधर मंत्री मन में अति हैरान हुई लौटे अपने धाम। उत केवट के पास में पहुंच गए श्री राम। गंगा को पार करने हेतु तो केवट के पास पहुंच गए तो तुलसीदास ने ये लिखा कि मांगी नाव। भगवान श्री राम ने कि मांगी नाव न केवट आना और कहिए तुम्हारे मरम मही चरण कमल रज चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करन मूरी कछुआ है ही। तो दोस्तों, आप इस कहानी में सुन रहे हैं केवट संवाद और प्रभु राम के बारे में। तो इसी तुलसीदास ने लिखा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर यहाँ पर दो अर्थ है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कि मांगी नाव न केवट आना, यानी भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी। मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी और केवट आना, केवट आ गया और कई यानी नाव मांग भी नहीं पाई, उससे पहले ही केवट आ गया। दूसरा अर्थ कि मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी भगवान श्री राम ने कि मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी और केवट आना कई तुम्हार मरम मह जाना। नाव तो भगवान श्री राम ने नहीं मांगी, केवट आ गया। लेकिन बात उसमें यह भी थी कि मांगी नाव न केवट आना, यानी नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और कई तुम्हार मरम मह जाना, यानी नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और कहने लगा महाराज हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते, लेकिन सांची जहलला। अब हम तुम्हें साथ ही साथ ये भी बता दें कि केवट कौन था। ये केवट जो था
कि सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। कछुआ का तन उसका ये, पर भक्ति में समय बिताना था। पूर्व जन्म में केवट जो था कछुआ था, कछुआ क्षीर सागर में रहता था। लेकिन एक दिन केवट के उस कछुआ के हृदय में एक भावना बनी। एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, चला ये सोच समझ के वो हम चरण छुएंगे श्री हरि के। कछुआ तो जरूर था, लेकिन भगवान का भक्त था। तो एक दिन उसने यह सोचा कि हम चलें, भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करें। चलने लगा। शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान सो रहे थे। लेकिन तो दोस्तों आप इस कहानी में सुन रहे हैं केवट संवाद और प्रभुराम के बारे में। तो इसी तरीका की पर शेषनाग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक। मारी फुसकार गिरा कछुआ ना पहुंच सका हरि चरणों तक। दोस्तों कछुआ जिस समय चढ़ने लगा शेषनाग के ऊपर भगवान के पैर स्पर्श करने के लिए, लेकिन शेषनाग ने तब तक फुसकार मार दी। कछुआ नीचे गिर गया और जब नीचे गिर गया आखिरी सांसें भरने लगा शेषनाग की फुसकार से। कछुआ की मन में रही छोए ना पाए चरण श्री हरि के। मन में रही छोए ना पाए चरण श्री हरि के। कछुआ नीचे तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भर रहा है। लेकिन विष्णु भगवान ने एक वरदान दिया, हे कछुआ तूने पैर छूने का प्रयास किया लेकिन पैर नहीं छू पाए। कछुआ केवट बने तू त्रेता युग में। भगवान ने बताया केवट बने त्रेता युग माही, बन के राम आए तेरे याही। भक्ति तेरी सफल भई छुई न सके चरण श्री हरि के। कि केवट ने जब ये कहा कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं कि मांगी नाम न केवटवाना और कहिया तुम्हारा मर्म मही जाना। जब केवट ने यह कहा कि हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते, तो राम ने लक्ष्मण से कही, भैया लक्ष्मण केवट क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं और हमारे मर्म को तो आज दिन तक काउन जान ही नहीं पाओ। और राम ने जवाब दो, भैया लक्ष्मण कि मां कौशल्या और मरमन भाखा, जिन 9 मास गर्भ में राखा।
मास गर्भ में ना था दिन 9 मास। राम ने कहा भैया लक्ष्मण, तो दोस्तों आप इस कहानी में सुन रहे हैं केवट कौशल्या संवाद मैया ने ना के जानो, बारे में। तो इसी तरीका की वीडियो जिन्होंने सुनने 9 के लिए महीने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दशरथ पिता मरम जो पाउते, प्रणत जी मोई बन कौन पठाउते, प्रणत जी मोई बन। हमारे मर्म को न कौशल्या मैया ने जानो, न दशरथ पिता ने जानो, और केवट मारे भर भर ताना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। राम ने लक्ष्मण से इशारा किया, लक्ष्मण भैया हमारे मर्म को आज दिन लो काउन ना जानो, न कौशल्या मैया ने न दशरथ पिता ने, अरे जनक ने भी नहीं जाना। और जो केवट जो कह रहे हो कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, कैसे जानते हो भाई तुम? तो केवट बोलो महाराज कान खोले के पहले एक बात सुन ले, हम नाव पर चढ़न ना दी। क्यों? बात यह है ना कि पहले तुम्हारे पाए धोए हैं और बाद में फेरी कंधा बैठे है, और ताके बाद नाव ले जाए हैं। जो तुम जामे करो बहाना, तो मांगी ना बन के बटवाना। यानी पहले हम तुम्हारे पैर धोएंगे और उसके बाद तुम्हें हम नाव पर चढ़ने देंगे। एक बात समझ में नहीं आई क्या कि तुम हमारे पैर क्यों धोगे? तो केवट बोला कि सुनता हूं मैं ये जादू पंकज में, केवट ने बताया सुनता हूं मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। बात यह है भगवान, तुम्हारे चरणों की रज, तुम्हारे चरणों की धूल जिस किसी के ऊपर पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है, इसलिए हम पैर धोएंगे। बन गई शिला सुंदर नारी, गौतम ऋषि की पत्नी बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतना आती है, उस जीवन मूर्ख लगते ही। और कोई बात नहीं, केवल बात यह है महाराज। तो दोस्तों आप इस कहानी में सुन रहे हैं केवट संवाद और प्रभु राम के बारे में। तो इसी तरीका की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो कहूँ नाव से बन गई नारी, तो आफत में जाने हमारी। केवट ने ये कहा कि तुम्हारे चरणों की धूल ऐसी है जिस किसी के ऊपर पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है। इस बात की हमें शंका है, बहुत बड़ी शंका है, इसलिए हम पैर धोएंगे जरूर, बगैर पैर धोए आपको चढ़ने नहीं देंगे। इतनी बात कह के अब केवट जो है तो उसको खोई गोला, और केवट मन में सोचने लगो। अब राम से तो बात करे वो बंद कर दई, और केवट ने मन में सोची कि परमात्मा काजे बेई राम है, बेई विष्णु के अवतारी हैं, जो बल के द्वार पे गए हते तो इनने 3 कदम में तीनों लोगों को ना पिलाओ। सोचन लगो केवट मन ही मन में, अरे क्या ये वही विष्णु अवतार? सोचने लगा केवट, अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी जो बल के द्वारे पे आए?
और 3 कदम पृथ्वी नापन को हर ले चरण बढ़ाए। क्या ये वही भगवान है? बल के द्वार पर बहरोचन का पुत्र जो बल था, उनके द्वार पर 3 कदम धरती नापने के लिए जब 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, अरे 3 लोग नहर ने नापे। सोचने लगा केवल 3 कदम नहर ने नापे, आज नंगे नए गंगा। जब 3 कदम में 3 लोग नाप ले तो गंगा जी, अरे 3 लोग नहर ने नापे, आज नघे नए गंगा। नाव के पीछे खड़े किनारे प्रथम मचाए रहे गंगा। केवट सोचने लगा कि जब 3 कदम में 3 लोग नाप लिए तो ये गंगा जी कितनी चौड़ी होती। एक कदम जाओ धत्ते, दूसरों बार धत्ते, गंगा जी के पार हो जाते, चले जाते। लेकिन फिर दिमाग में एक बात और आई, होते अकेले पकड़ जाते, अरे होते अकेले पकड़ जाते, पर संग में सीता नारी। केवट सोचने लगा, अरे होते अकेले तो कड़ जाते, पर संग में सीता नारी। कैसे उतरे पार संग में भ्राता से सया बतानी। तो दोस्तों, आप इस कहानी में सुन रहे हैं केवट संवाद और प्रभु राम के बारे में। तो इसी तरीका की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। केवट विचार करने लगा, अगर ये बेई विष्णु के अवतारी हैं तो जब 3 कदम में तीनों लोक नापले तो गंगा जी कितनी चौड़ी होती। फिर जे सोची अकेले होते तो उतर ही जाते। अब सीता जी संग में है, लक्ष्मण साथ में है। अब मुश्किल इस बात की है कि अगर सीता जी को पार उतारें तो कैसे उतारें। फिर बाने मन में एक बात और सोची केवट ने कि सीता को गोदी ले लेते, अगर जाओ के कदम बाहर धत्ते तो सीता को गोदी ले लेते, लखन लाल की भुजा गही लेते। श्री गंगा को पार कर जाते, काहे को हमसे नाम मंगाते, काहे को हमसे। अब केवट ने मन में ही सोचा, कहा कुछ नहीं, सोचने लगा अगर सीता जी, और मतलब ये है कमर तक अगर जल है तो वह स्त्री को नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए सीता को गोदी ले लेते और लक्ष्मण की कलाई पकड़ लेते, गंगा से पार हो जाते। नाव क्यों मंगवाते हमसे व्यर्थ में। फिर मन में एक बात और सोची केवट ने, अब सीता को गोदी कैसे ले लेते, लक्ष्मण की कलाई कैसे पकड़ लेते राम। क्यों, बात यह है ना कि जल से वरुण देव निहारे, जल से वरुण देव निहारे, ऊपर सूरज तपई करारे। केवट सोचने लगा, नीचे जल में वरुण देवता देख रहे हैं, ऊपर सूरज देख रहा है, ऊपर सूरज तपई करारे, साखी में बाबा लगत हमारे।
सोचने लगा, अब सीता को गोदी तो ले लेते, लेकिन नीचे वरुण देवता देख रहे हैं, त्याग देगा, कौन अपनी अर्धांगिनी को गोद लेगा, इसलिए ये हमसे नाव मंगवा रहे। फिर एक बात और भी थी ऋषिदेव, ये नाव क्या थी? नाव का भी उद्धार होना था। नाव क्या थी? केवट तो कछुआ था पूर्व जन्म में, और नाव क्या थी? केवट को पता था कि ये नाव जो है ये चित्रकेतु नाम के गंधर्व की है। उसमें बात ये थी, दोस्तों आप इस कहानी में सुन रहे हैं केवट संवाद और केवट ने सोचा कि इसी तरीके की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मन में सोचा, ना ही गंगा जी को लांघे, ना सीता को गोद उठावे, जपे बैठेंगे श्री राम जो चित्रकेतु गंधर्व की है। जो चित्रकेतु गंधर्व की है। केवट सोचने लगा, अब गंगा जी को पार तो वैसे कर जाते, सीता को गोदी लेके निकल जाते, लेकिन ये नाव का भी उद्धार होना है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ये नाव जो थी चित्रकेतु नाम के गंधर्व की थी। आप बड़े भ्रम में होंगे, तो देखो ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो था गाता हुआ आगे को बढ़ा। ये चित्रकेतु गंधर्व कि था चित्रकेतु गंधर्व एक, जो गा करके समय बिताता था। ये कहानी है ये त्रेता की, जो सबकी प्रशंसा गाता था। ऋषि ऐसा हुआ, ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व बड़ा ही गाने बजाने वाला था, लेकिन एक बार महात्मा ने श्राप दे दिया इसे। उसे श्राप दिया सन्यासी ने, तेरा ये ज्ञान खो जाएगा, गंधर्व देह से अभिमानी तू एक वृक्ष हो। किसी कारणवश महात्मा ने श्राप दे दिया और ये कहा कि चित्रकेतु तुझे अपने ऊपर अभिमान है, घमंड है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वृक्ष बन जाएगा। और जब ये कहा कि वृक्ष बन जाएगा, तो चित्रकेतु रोने लगा और कहने लगा कि महाराज जब मैं वृक्ष बन जाऊंगा भला मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा ने कहा कि उद्धार तुम्हारा तब होगा चित्रकेतु, त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटाइए। दोस्तों आप इस कहानी में सुन रहे हैं केवट संवाद और प्रभुदान के बारे में। इसी तरीका की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो में नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। महात्मा ने कहा त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटाने के बाद में ना बनवाएगा, महाराज चढ़ेंगे सीता संग करतार, उसी समय उनके चरणों से होई तेरो उद्धार। वीरन वही पुरानी बात केवट के समझ में आई गई है, भैया वही पुरानी बात केवट के समझ में आई गई है।
अब तो दोस्तों केवट ने समझ लिया कि नाव का भी उद्धार होना है। सन्यासी ने यह कहा था केवट तेरे वृक्ष को कटवाने के बाद में नाव बनवाएगा, और जब भगवान श्री राम अर्धांगिनी सीता को साथ लेके तेरे ऊपर से निकल के जाएंगे उस नाव में बैठ करके, तब तेरा कल्याण होगा। केवट जब इन बातन में खोएगो तो राम पूछने लगे, केवट कहां हो, क्या सोच रहे हो? तो खड़ो है केवट पास में, तब कहे राम समझाई, कहां ध्यान तेरो गो मोई दीजो पारल। भगवान श्री राम ने कहा, केवट अरे कहां खोए गए, हमें बहुत दूर जाना है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद में और हम राज्य को छोड़ करके वनवास की ओर चले हैं, हमें गंगा से उस तरफ कर दो। केवट बोला, हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, बात सिर्फ ये है कि पद कमल धोई चढ़ाई, नाबुन नाथ उतारन चहूं। आप लोगों ने केवट संवाद की कहानी भाग 1 में देखा और सुना। इससे आगे की कहानी आपको भाग 2 में मिलेगी। तो आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।